और अब वो खबर जो हर माता पिता को परेशान करने वाली है, साथ ही सावधान करने वाली भी है। अगर आपके घर में भी छोटे बच्चे हैं तो उन्हें सड़क पर अकेला ना छोड़ें। लेकिन हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, वो गुजरात के पाटन से आई इस दर्दनाक खबर को देखने के बाद आप खुद समझ जाएंगे। जहां सड़क पार कर रही एक छोटी सी बच्ची एक तेज रफ्तार पिकअप वैन की चपेट में आ गई। कोई कुछ समझ पाता इससे पहले ही पिकअप ने बच्ची को कुचल दिया। अब चंद सेकंड पीछे चलते हैं। दो बच्चियां एक दूसरे का हाथ थामे गली से निकली और सड़क पर पहुंची। सड़क पर गाड़ियों की आवाजाही कम थी। एक ऑटो सामने से निकला तो छोटी वाली बच्ची तेजी से सड़क पार करने के लिए दौड़ पड़ी और तभी वो हो गया जो नहीं होना चाहिए था। पिकअप ड्राइवर ने ब्रेक तो लगाए, लेकिन तब तक बच्ची गाड़ी के अगले पहिए की चपेट में आ गई थी। हादसे को देख सड़क पर खड़ी दूसरी बच्ची बुरी तरह चीखी तो महिलाएं घरों से निकली और दौड़कर घायल बच्ची के पास पहुंची। उसे उठाया और तुरंत अस्पताल लेकर भागी। बच्ची की हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं राजस्थान के भीलवाड़ा में तेज रफ्तार कार के सामने एक ऊंट के आ जाने से जोरदार भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार चला रहे सलीम नाम के व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि ऊंट भी बुरी तरह से घायल हो गया। भयानक टक्कर के बाद ऊंट कार की छत पर जा गिरा। ऊंट कार के अंदर ही फंस गया, जिसे बाहर निकालने में पसीने छूट गए। कार से टकराने की वजह से ऊंट को भी चोटें आई और वो दर्द के मारे कराहता रहा। लोगों ने ऊंट को कार से नीचे उतारने के लिए रस्सी बांधकर खींचा, लेकिन ऊंट को बाहर नहीं निकाला जा सका, जिसके बाद क्रेन मंगाई गई और करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद घायल ऊंट को कार से नीचे उतारा जा सका। यूपी के अमरोहा में घने कोहरे के कारण कई गाड़ियां एक दूसरे से टकरा गईं। नेशनल हाईवे पर घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी बहुत कम थी और इसी वजह से सड़क तक नजर नहीं आ रही थी। नतीजा ये हुआ कि 10 से ज्यादा गाड़ियां एक दूसरे को टक्कर मारती चली गई और वहां चीख पुकार मच गई। भयानक टक्कर के बाद सड़क पर तो गाड़ियां बुरी तरह एक दूसरे से फंसी दिखाई दी। कोई कार ट्रक के पीछे जा घुसी थी तो कोई बस कार से टकराई थी। इस भीषण हादसे के बाद नेशनल हाईवे 9 पर तो चारों तरफ गाड़ियों का मलबा ही मलबा दिखाई दे रहा था। 10 गाड़ियों की टक्कर में करीब 15 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तमिलनाडु से एक ऐसी तस्वीर आई है जिसको देख आप हैरान रह जाएंगे। यहां के मरचुकुट्टी इलाके में एक बस में भीषण आग लग गई, जिसे बुझाने में फायर ब्रिगेड को काफी मशक्कत करनी पड़ी। जिस वक्त बस में आग लगी वो यात्रियों से भरी थी। स्लीपर बस में आग तेजी से फैली। वो तो भला हो कि जैसे ही आग भड़की सभी लोग सुरक्षित बस से नीचे उतर चुके थे, नहीं तो सामान के साथ जिंदगियों का भी नुकसान हो जाता। आग का गोला बनी बस रामेश्वरम से बेंगलुरु जा रही थी। बस में 36 यात्री सवार थे। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग तो बुझा दी, लेकिन तब तक बस की हालत ऐसी हो चुकी थी। बड़ी खबर आ रही है एमपी के जबलपुर से, जहां एक दिल दहला देने वाला सड़क हादसा हो गया। कार ने सड़क किनारे बैठकर खाना खा रहे मजदूरों को कुचल दिया। इसमें 13 लोग घायल हो गए। पल भर में वहां चीख पुकार मच गई। तुरंत एम्बुलेंस से घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन इलाज के दौरान 2 मजदूरों की मौत हो गई। एक की हालत गंभीर बनी हुई है। मरने वालों में दोनों महिलाएं हैं। जबलपुर के बरेला हाईवे पर सफेद रंग की रेनो कार ने मजदूरों को रौंद दिया। पुलिस कार ड्राइवर की तलाश कर रही है। भीषण और दुखद हादसे की ये तस्वीरें इतनी भयावह हैं कि हम आपको सीधे दिखा नहीं सकते, इसलिए धुंधली करके दिखा रहे हैं, क्योंकि तस्वीरें काफी विचलित करने वाली हैं। वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पर मूर्ति तोड़ने का विवाद और बढ़ गया है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि साजिश के तहत विवाद खड़ा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग हैं जिन्होंने विरासत को बदनाम करने की सुपारी ले रखी है। मणिकर्णिका की मूर्ति के मुद्दे पर सीएम योगी के बयान के बाद बीएसपी प्रमुख मायावती ने एक्स पर अपनी पोस्ट में लिखा कि वाराणसी में अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति को हटाए जाने की खबर न केवल भारी चर्चाओं में है, बल्कि इससे समाज के एक बड़े वर्ग में काफी रोष आक्रोश भी व्याप्त है। इस अति दुर्भाग्यपूर्ण घटना को लेकर सरकार को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए, ताकि लोगों की आस्था व भावनाएं आहत ना हो। अखिलेश यादव ने भी मूर्ति विवाद पर सरकार को घेरा। ये दुर्भाग्य है कि ऐसी सरकार है जो हेरिटेज हिस्ट्री को बर्बाद करना चाहती है। कम से कम वो लोग जो धार्मिक और सनातन की बात कर रहे हैं, इन्हें संरक्षण करना चाहिए, इतिहास को और अच्छा बनाना चाहिए, बल्कि इतिहास को नष्ट नहीं करना चाहिए।
मणिकर्णिका घाट मूर्ति मामले को लेकर कांग्रेस भी सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस के बड़े नेता सोशल मीडिया के जरिए सरकार पर धरोहर तोड़ने का आरोप लगा रहे हैं, तो वहीं वाराणसी के कांग्रेस कार्यकर्ता सड़क पर प्रदर्शन करते दिखे। कांग्रेस के कार्यकर्ता वाराणसी के दुर्गा कुंड स्थित पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग का निरीक्षण करने पहुंच गए थे, लेकिन काशी की पुलिस ने उन्हें रोक लिया और उनमें से कई कार्यकर्ताओं को तुरंत हिरासत में ले लिया। कांग्रेस नेताओं ने पुलिस एक्शन का विरोध जताया, लेकिन पुलिस ने उन्हें मौके से हटा दिया। अगर एआई के द्वारा जनरेट है, मैं ये दावे के साथ कैमरा कह रहा हूँ, तो मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मेरे खिलाफ वैधानिक कार्रवाई करिए। नहीं है तो ये मोदी जी बनारस की जनता से, देश की जनता से चल के बनारस से माफी मांगो। कांग्रेस का दावा है कि वहां से जो तस्वीरें आई हैं या जो भी वीडियो सामने आ रहे हैं वो स्थानीय लोगों ने बनाए हैं। अगर वो एआई जनरेटेड है तो नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी सही वीडियो दिखा देना वहां का कि क्या आपने तोड़ा है। इस मामले में सियासत के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ की सख्ती के बाद वाराणसी पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया। एआई का इस्तेमाल कर भ्रामक खबर फैलाने के आरोप में 8 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। वाराणसी के चौक थाने में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह, बिहार के पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव और जसविंदर कौर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। वाराणसी पुलिस ने फिर से चेतावनी देते हुए कहा कि इस मामले में आगे भी भ्रामक खबर फैलाई गई तो कठोर कार्रवाई होगी। पुलिस के एक्शन पर संजय सिंह ने फिर से सरकार पर पलटवार किया है। बजाय इसके कि उन गुनहगारों पे कार्रवाई की जाए जिन्होंने हिंदू धर्म की आस्था पर चोट पहुंचाई, आघात पहुंचाया, एफआईआर मुझ पर कर दी गई क्योंकि मैंने ये मुद्दा उठाया। आप एफआईआर से, मुकदमे से मुझे डरा नहीं सकते, रोक नहीं सकते, धमका नहीं सकते। मैं सच जो है वो बोलता रहूंगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।